हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल शुक्रवार है और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत किया जाता है। खास व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर हम ये शेयर कर रहे हैं दोस्तों कि संतोषी माता की व्रत विधि क्या है, क्या पूजा किस विधि से की जाती है, क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और उसकी कथा क्या है, समस्त आपको बताऊंगी संतोषी माता के बारे में। दोस्तों, संतोषी माता को सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, संतोष प्रदान करने वाली देवी कहा गया है और उनके नाम का अर्थ भी यही है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की बेटी हैं संतोषी माता, जो सभी दुखों और परेशानियों को हर लेती हैं, भक्तों के दुर्भाग्य को दूर करती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि से भर देती हैं। इनके पूजन अर्चना करने से दोस्तों माना जाता है कि विधि विधान से अगर आप करेंगे तो संतोषी माता प्रसन्न होती है। 16 शुक्रवार माता के व्रत रखना चाहिए और उसके बाद उद्यापन विधि आती है। इससे परिवार में सुख, समृद्धि और संतोष का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, सुख शांति आती है परिवार में और माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत, कोमल और विशुद्ध रूपों में से एक माना जाता है। माँ संतोषी कमल के फूल पर विराजमान है और इस बात का प्रतीक है कि भले यह संसार स्वार्थियों और कठोर लोगों से भरा हुआ है, चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, परंतु माँ संतोषी अपने भक्तों के हृदय में हमेशा अपने शांत और सौम्य रूप में विराजमान है। वह क्षीर सागर यानी कि दूध के सागर में कमल के फूल पर वास करती हुई उनके निर्मल स्वरूप का ज्ञान कराती हुई हमें यह ज्ञात कराती हैं कि जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, छल नहीं है और माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वहीं माँ संतोषी निवास करती है। दोस्तों, सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि अगर हम मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। इसी तरह माँ संतोषी भी अपने भक्तों को खट्टी चीज़ों से दूर रहने अर्थात बुरे कार्यों से दूर रहने के प्रतीकात्मक रूप को दर्शाती है। उन्हें पूर्ण रूप से निर्मलता, सुख और संतोष प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि एक बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भगवान श्री गणेश अपनी बहन के साथ ये त्योहार मना रहे थे, तभी उनके पुत्र, शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र माने जाते हैं, उन्होंने भी इस त्योहार को मनाने की बात कही और अपने पिता से एक बहन की मांग की। भगवान श्री गणेश ने पहले तो मना कर दिया, परंतु अपनी बहन, पत्नियों रिद्धि और सिद्धि और पुत्रों के बार बार कहने पर उन्होंने एक कन्या प्रकट की और इस कन्या का नाम संतोषी रखा। इस प्रकार माता संतोषी का जन्म हुआ और दोस्तों देवी माँ है ये, और इनके अस्त्र हैं तलवार, चावल से भरा हुआ सोने का पात्र और त्रिशूल। इनकी सवारी शेर की सवारी है और आसन कमल का फूल है। दोस्तों, माँ संतोषी हमें केवल निर्मलता और शांति ही प्रदान नहीं करती, बल्कि अपने सभी भक्तों की पूरी बलाओं से रक्षा भी करती है। उनके बाएं हाथ में जो तलवार और दाएं हाथ में जो त्रिशूल है, वह इसी बात का प्रतीक है कि माता के भक्त उनके संरक्षण में हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के 4 हाथ हैं। अपने भक्तों के लिए तो उनके 2 ही हाथ प्रकट रूप में हैं, परंतु अन्य 2 हाथ उन बुरी शक्तियों के लिए हैं जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। माँ संतोषी का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और सुंदर है, जो भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं पूजा के लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री लेनी है। माता संतोषी की एक फोटो ले लेनी है आपको, कलश ले लेनी है, पान के पत्ते ले लेने हैं, फूल ले लेने हैं थोड़े से, प्रसाद के रूप में गुड़ और चना ले लेना है, आरती के लिए कपूर ले लें, अगरबत्ती, अगर आप अच्छी अगरबत्ती है विदाउट बैम्बू वाली तो वो लें, नहीं तो धूप यूज करें, दीपक यूज करें, हल्दी ले लें, कुमकुम ले लें और कलश स्थापना के लिए एक नारियल ले लें। पूजा पूरी होने तक यही नारियल उपयोग किया जाएगा, यानी कि 16 सोमवार तक आपको यही नारियल उपयोग करना है। माता की फोटो स्थापना के लिए एक लकड़ी का छोटा सा चौकी, स्टूल, जो भी आप लेना चाहे वो ले लें। थोड़े से पीले चावल ले लें, चावल को थोड़ी सी हल्दी डाल करके रंग कर लें। दोस्तों, ध्यान रखें, माता संतोषी की आराधना विशेष रूप से शुक्रवार के दिन की जाती है और इनकी अर्चना के लिए लगातार 16 शुक्रवार तक व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी। साथ ही खट्टी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है और अंत में उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
शुक्रवार के दिन सुबह सुबह उठ करके आपको अपना माथा धोना है, यानी सिर धोना है, शैम्पू कर लें और फिर माता की फोटो को एक स्वच्छ देव स्थान पर रख दें और एक छोटे कलश की स्थापना करें। माता का फोटो कलश स्थापना कैसे की जाती है दोस्तों, पहले थोड़ा सा अष्टदल कमल बना दें। वीडियो का लिंक दे देती हूँ वीडियो के एंड में, आप चाहे तो देख सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करें और माता की फोटो उसके सामने रखें, उसको सजा लें। जो भी धूप दीप चावल से पंचोपचार पूजा कर लें। ध्यान रखें, रात में ये सोने से पहले आज ही चना भिगो दें। 6 घंटे तक पानी में कम से कम चना भिगोया हुआ होना चाहिए, या फिर आप बंगाल ग्राम जो होता है प्लेन चना ले लें, या जो क्या बोलते हैं बंगाल ग्राम कहते हैं दोस्तों उसको, उसके साथ गुड़ ले लें और केला प्रसाद के आप रूप में रख सकते हैं। जनरली गुड़ चने का ही भोग लगता है दोस्तों। फोटो के सामने दिया जला सकते हैं। अगर आपको चने भिगाए हुए लेने में प्रॉब्लम है, आप साबुत गुड़ चने का भोग लगाएं। फोटो के सामने आप दिया जलाते हैं, इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं और माता की आरती उतारते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करना है आपको। चाहे तो आप पूरा दिन उपवास रखें या दिन में एक बार आप चाहे तो भोजन ग्रहण कर सकें, परंतु ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए दोस्तों, उस दिन ना तो आपको खट्टी चीज़ छूनी चाहिए, ना ही खट्टे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ये संपूर्ण प्रक्रिया आपको 16 शुक्रवार तक करनी है और 16 सप्ताह के बाद आपको इसका उद्यापन करना है, जिसमें आप कम से कम 8 बच्चों को भोजन कराएंगे। परंतु ये भी ध्यान रखना है आपको कि कोई भी खट्टी चीज आपको उस दिन नहीं देनी है, ना ही आपको उनको धन देना है जिसका उपयोग वो खट्टे पदार्थ में कर सकें। आपको सिर्फ आप कुछ भी गिफ्ट दे दें उनको। दोस्तों, अगर संतोषी माता की कृपा हो जाती है तो माना जाता है सभी चीज़ें मिल जाती है। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। कोर्ट में कोई मामला लंबे समय से चल रहा है तो उसका फैसला भी जल्दी हमारे हक में हो जाता है। अगर घर में कलह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो घर में सुख और शांति आती है। जमीन जायदाद मिलती है, बीमारियां दूर हो जाती है और माना जाता है जो भी चाहो माँ संतोषी उसे पूरा करती है। इस बात में कोई शक नहीं है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की विपत्तियां और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। घर में सुख हो तो मन भी शांत और प्रसन्न होता है। अगर कोई औरत को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई लेडी को, उनको संतान की प्राप्ति होती है। अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ करके चला गया है तो वो तुरंत लौट आता है। दोस्तों, आपको बहुत सारी उद्यापन विधि है। जब आपके 16 शुक्रवार पूरे हो जाएं, 3 महीनों के अंदर माता संतोषी माना जाता है कि आपकी इच्छा पूरी कर देती हैं। अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, फिर भी माता की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इसका उद्यापन किया जाता है। बिना इच्छा पूरी हुए उद्यापन नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। उद्यापन कैसे करना है? उद्यापन के लिए आपको 2.5 किलोग्राम कांजू ले लेना है, खीर और चने की सब्जी बनानी चाहिए और 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। 8 बालक हम जिनको कह सकते हैं, और जहां तक संभव हो ये 8 बालक परिवार के ही सदस्य हों तो अच्छा है। देवर या जेठ के बालक हो सकते हैं या कोई अन्य रिश्तेदार के बालक। यदि ऐसा नहीं है तो आस पड़ोस के बालकों को भी भोजन करा दें, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराएं। कपड़े या जो भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं वो करें और माता के प्रिय सभी रिवाजों का पालन करें।